Hello bachcho, let's read the question. The question says, match the terms given in column 1 with expressions given in column 2. Column 1, Van top factor. I lesser than 1, I greater than 1, I is equals to 1, I is lesser than 0. Column 2, behavior of compound. Association in the solution, dissociation in the solution, impossible, no association or dissociation in the solution. सो क्वेश्चन पे हमको ये पूछा गया कि हमारे पास कॉलम 1 है जहाँ पे है पेंटो फैक्टर और कॉलम नंबर 2 पे है बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड। हमको मैच करना होगा कौन सा मैचिंग सही होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट फैक्टर होता क्या है? सो वेंट फैक्टर इज अ मेजर ऑफ दिस इज अ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ a solute on colligative properties colligative properties such as osmotic pressure osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, etc. मतलब एक्चुअली ये क्या बताते हैं? वेंटो फैक्टर ये बताते हैं कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन पे क्या है, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन किया कि नहीं। मैथमेटिकली इसको आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ moles of particles in solution divided by number of moles of solute dissolved से जाना जाता है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आई ग्रेटर देन 1 हुआ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आई इज इक्वल्स टू 1 इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इक्वल होगा, तभी तो आई इक्वल्स टू 1 होगा। दैट मीन्स नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन मतलब जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ सॉल्यूशन पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग आई इक्वल्स टू 1, तो आई इक्वल्स टू 1 कहा जाएगा? ये जाएगा 4 के साथ, मतलब सी गोज टू 4। नेक्स्ट देखते हैं आई इज ग्रेटर देन 1। हम जानते हैं अगर आई ग्रेटर देन 1 हुआ दैट मीन्स जो न्यूमरेटर पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। तो इन दैट केस क्या होगा? आई ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स सॉल्यूशन पे जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, दैट मीन्स डिसोसिएशन। तो ये मीन कर रहा है डिसोसिएशन। ठीक है। इसको ऑपोजिट में देखा अगर क्या होगा, आई लेसर देन 1 दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन विल बी लोअर देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। दैट मीन्स सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया, दैट मीन्स एसोसिएशन हो गया, एक इकट्ठा हो गया। तो ये है एसोसिएशन। ठीक है। हम जानते हैं आई कभी भी जीरो से नीचे मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर, ये सब क्या है? नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ मोल्स कभी नेगेटिव नहीं होता। दैट इज वाई आई लेसर देन जीरो इज इम्पॉसिबल। ये क्या है? इम्पॉसिबल।
ठीक है, तो देखो, आई ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स बी। बी जाएगा दो के साथ, डिसोसिएशन। आई लेसर देन वन, दैट मीन्स ए। ए जाएगा एसोसिएशन के साथ, वन। और जो हमारा डी बचा वो क्या है, इम्पॉसिबल, थर्ड। सो ए वन मतलब बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। बी टू, ठीक है। सी चार, सी चार मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी is the answer. Hope you understood it well. Thank you so much.